राधे राधे। हरे कृष्णा। आज हर मनुष्य चिंताओं में डूबा हुआ है। लोग कहते हैं मैं चिंता नहीं करना चाहता, पर रुकती ही नहीं। और यही तो सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि चिंता रुकती नहीं। जब तक आप भगवान पर विश्वास रखना नहीं सीखते, चिंता का अर्थ ही है भगवान के कार्य में दखल देना। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि सब कुछ आपको ही संभालना है, तब आप भूल जाते हैं कि इस ब्रह्मांड का एक संचालक भी है, एक ऐसा नियंता जो हर घटना, हर परिस्थिति के पीछे खड़ा है। पर हम मनुष्य अपने सीमित मन से अनंत को समझने की कोशिश में उलझ जाते हैं, और यही उलझन चिंता बन जाती है। कभी सोचा है क्यों बचपन में हम इतने शांत रहते थे? क्यों हमें कल की चिंता नहीं होती थी? क्योंकि तब हम भरोसे में जीते थे माता पिता पर, और वही भरोसा, वही निश्चिंतता ही तो श्रद्धा का आरंभिक रूप थी। जैसे बच्चा जानता है कि माँ उसे भूखा नहीं सुलाएगी, वैसे ही श्रद्धालु जानता है भगवान उसे खाली नहीं जाने देंगे। किंतु बड़ा होते होते मनुष्य यह भरोसा खो देता है। वह भगवान को छोड़कर सब पर भरोसा करने लगता है, पैसों पर, लोगों पर, हालात पर। और जब यह सब उसे धोखा देते हैं, तब वह कहता है मेरी किस्मत खराब है। पर असल में किस्मत खराब नहीं होती, खराब होती है उसकी सोच। क्योंकि जो भगवान पर विश्वास रखता है वह कभी चिंता नहीं करता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब मन संतुलित होता है तभी कर्म श्रेष्ठ होता है। लेकिन चिंता क्या करती है? वह संतुलन बिगाड़ देती है। चिंता एक अदृश्य आग है जो शरीर नहीं, आत्मा को जलाती है। आपका ध्यान वर्तमान से हटाकर भविष्य की आशंका में डाल देती है, और आशंका वही है जो श्रद्धा का विलोम है। जिसने प्रभु पर भरोसा कर लिया, वह जानता है मुझे बस कर्म करना है, फल की चिंता भगवान की। पर जिसने यह भूल की कि सब कुछ मुझे ही करना है, वह हर समय डर में जीता है। हर छोटे निर्णय में उसे लगता है कहीं गलती ना हो जाए। हर आने वाले कल से वह भागता है, और हर बीते हुए कल पर पछताता है। ऐसे व्यक्ति का वर्तमान बीता हुआ कल और आने वाले कल के बीच में कुचल जाता है। एक साधु ने कहा था, जिसे ईश्वर पर भरोसा नहीं, उसके लिए हर रास्ता कठिन है, और जिसे ईश्वर पर भरोसा है उसके लिए कठिनाई भी रास्ता बन जाती है। सोचिए, भगवान ने कभी भी किसी को बिना कारण कुछ नहीं दिया। हर अनुभव, हर झटका, हर देरी, सब में कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। पर जब हम चिंता में डूबे रहते हैं तो हम उस शिक्षा को नहीं देख पाते। हम केवल दर्द देखते हैं, कारण नहीं। हम केवल रुकावट देखते हैं, दिशा नहीं। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में गया और बोला, भगवान मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी चिंता खत्म कर दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तेरी चिंता खत्म नहीं कर सकता, पर तुझे उसकी वजह समझा सकता हूँ। व्यक्ति बोला, क्यों? भगवान बोले, क्योंकि जब तू कारण नहीं समझेगा तो समाधान का पात्र नहीं बनेगा। यही है जीवन का सत्य। चिंता से समाधान नहीं, समझ से समाधान आता है। आपने देखा होगा, जब जीवन में कुछ नहीं होता तो मन स्वयं से बातें करने लगता है। हम अपने आप से ही बातें करते हैं, खुद ही प्रश्न करते हैं और खुद ही उत्तर ढूंढ लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर वैसा हुआ तो क्या होगा? यह अगर और मगर ही चिंता का दूसरा नाम है। और इन शब्दों में भगवान कहीं नहीं होते। जहाँ अगर और मगर है वहाँ विश्वास नहीं, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ शांति कैसे होगी? भगवान ने कभी नहीं कहा कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएगी, पर उन्होंने यह जरूर कहा कि डरो मत, मैं हूँ। यह 3 शब्द, मैं हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड की गूंज है। इन शब्दों में आश्वासन है, सुरक्षा है, प्रेम है। पर जो चिंतित है उसे इन शब्दों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसका मन पहले से ही अगर और मगर के शोर से भरा हुआ है। कभी कभी भगवान हमारे जीवन में देरी इसलिए लाते हैं
ताकि हमें सही समय की कीमत समझ में आए, पर हम उस देरी को दंड समझ लेते हैं। हम सोचते हैं शायद भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, पर सच्चाई यह है भगवान सुन रहे होते हैं, बस वह दे रहे होते हैं, पर उस रूप में नहीं जिसकी हम कल्पना करते हैं। जैसे एक बच्चा रोता है कि मुझे अभी का अभी खिलौना चाहिए, पर माँ उसे उस समय नहीं देती। वह जानती है कि यह खिलौना उसे कब देना है। वैसे ही भगवान जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए, पर जब आप अधीर होकर चिंता करते हैं तो आप उसी नियति को बिगाड़ देते हैं जो आपके लिए ठीक बनाई गई थी। भगवान का नियम है जो छोड़ देता है वही पाता है, और मनुष्य का स्वभाव है जो पकड़े रहता है वही खो देता है। कभी यह समझिए कि चिंता और श्रद्धा साथ नहीं चल सकती। अगर आप कहते हैं कि मुझे भगवान पर भरोसा है, तो फिर चिंता का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। और अगर आप चिंतित हैं तो इसका अर्थ है कि आपने भरोसा केवल शब्दों में रखा है, भाव में नहीं। भगवान ने कहा, अर्थात जो व्यक्ति केवल मेरा चिंतन करता है और जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसका योग और क्षेम यानी आवश्यकता और सुरक्षा मैं स्वयं उठाता हूँ। यह कोई कविता नहीं है, यह एक ब्रह्म सत्य है, पर इस सत्य को महसूस करने के लिए मन का समर्पण चाहिए। हम दिन में 1000 बार भगवान का नाम लेते हैं, पर एक बार भी उन्हें पूरी तरह से सौंप नहीं पाते। और जब तक यह सौंपना नहीं होता, समर्पण नहीं होता, तब तक मन बेचैन रहता है, क्योंकि चिंता का स्रोत ही स्वयं की पकड़ है। जैसे ही आप छोड़ते हैं, मन हल्का हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और आत्मा फिर से अपने ईश्वर से जुड़ जाती है। देखिए, चिंता का कोई अंत नहीं, क्योंकि मन हमेशा किसी न किसी बात को पकड़ने के लिए बना है। मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, वह चंचल होता है। आप उसे भगवान में लगाइए, वह भक्ति बन जाती है। आप उसे संसार में लगाइए, वह चिंता बन जाती है। फर्क बस दिशा का है। शक्ति तो वही है। इसलिए जो व्यक्ति हर बात में ईश्वर को देखना सीख गया, वह चिंता करना भूल गया, क्योंकि उसे मालूम है भगवान वही कर रहे हैं जो होना चाहिए। और जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तो मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है। वह मुस्कुराता है, भले ही आंधी आए, तूफान आए, वह शांत रहता है। भले जीवन उलझा हो, वह जानता है यह समय भी बीत जाएगा, क्योंकि इसे भी भगवान ने ही भेजा है किसी उद्देश्य से। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बार बार पानी में हाथ डालकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता है। कभी हाथ फिसल जाता, कभी पानी में गंदगी आ जाती, कभी मछली निकलकर भाग जाती। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या कर रहे हो? वह बोला, गुरुजी, मैं मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह हाथ से फिसल जाती है। साधु बोले, क्योंकि तू पानी को बहुत जोर से पकड़ रहा है, थोड़ा ढीला छोड़, मछली खुद तुझे पकड़ने देगी। वह व्यक्ति चौंक गया, पर जब उसने वैसा किया, कुछ देर में मछली खुद उसके पास आ गई। यह बात साधारण लग सकती है, पर यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आप जितना अधिक चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वह उतनी ही आपसे दूर भागेगी। चाहे वह शांति हो, पैसा हो, प्रेम हो या भगवान ही क्यों ना हो। भगवान को भी कोई पकड़ नहीं सकता, उन्हें तो केवल महसूस किया जा सकता है, श्रद्धा से, विनम्रता से या समर्पण से। पर जो व्यक्ति चिंता में डूबा है, वह इन तीनों को खो देता है, क्योंकि चिंता विनम्रता को तोड़ देती है, श्रद्धा को कमजोर कर देती है और समर्पण को असंभव बना देती है। चिंता एक ऐसा बंधन है जो भीतर से बांधता है, और जो भीतर से बंध गया वह बाहर की स्वतंत्रता कभी महसूस नहीं कर सकता। कभी चिंता करने से कोई काम जल्दी नहीं हुआ। क्या किसी ने चिंता करके अपनी किस्मत सुधार ली? नहीं, क्योंकि चिंता परिणाम नहीं बदलती, केवल मन की शांति छीन लेती है। भगवान के दृष्टिकोण से देखें तो चिंता करना उस छात्र की तरह है जो परीक्षा से पहले
किताबें बंद कर देता है और सोचता है अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। वह क्या होगा सोचता है, पर क्या करना चाहिए यह नहीं सोचता। और यही हमारी गलती है। हम अपने कर्मों से ज़्यादा अपने परिणामों पर ध्यान देते हैं और वही चिंता का बीज है। भगवान ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है, तुम केवल कर्म करो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। पर हम क्या करते हैं, हम फल की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि कर्म की निष्ठा ही खो देते हैं। हमारे कर्म में अब प्रेम नहीं होता, केवल डर होता है। अगर असफल हो गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ गलत निकल गया तो। और इस डर में हम भगवान की योजना पर संदेह कर बैठते हैं। आपने गौर किया होगा, जो लोग भगवान पर सच्चा विश्वास रखते हैं उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति होती है। कभी देखा है ऐसे भक्तों को, कष्टों में भी मुस्कुराते हैं, हार में भी निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो हुआ वह भी भगवान का था, जो हो रहा है वह भी भगवान का है, और जो होगा वह भी भगवान का ही होगा। अब आप सोचिए, जब एक व्यक्ति को यह समझ आ जाए कि सब कुछ भगवान की योजना है तो उसे चिंता किस बात की रह जाती है। क्या उसे डरने की ज़रूरत है? नहीं, वह जानता है अगर यह रास्ता बंद हुआ तो ज़रूर भगवान किसी और दिशा में मुझे ले जाएंगे। ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी हताश नहीं होता, क्योंकि उसका भरोसा इंसानों पर नहीं, उस सत्ता पर होता है जो सब देख रही है। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु मैं आपको रोज़ याद करता हूँ, फिर भी जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती है? भगवान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे जुड़ा रहे। कठिनाई नहीं दूंगा तो तू मुझे भूल जाएगा। भक्त ने पूछा, तो क्या आप मुझे सज़ा दे रहे हैं? भगवान बोले, नहीं, मैं तुझे संभाल रहा हूँ, क्योंकि तू अब भी सोचता है कि सब कुछ मुझे ही करना है। जब तू यह मान लेगा कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तब तेरा मन स्वतः शांत हो जाएगा। यही बात हम भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान सब ठीक करे, पर हम उन्हें करने नहीं देते। हम हर चीज़ में अपनी सोच ठूंसते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जब वैसा नहीं होता तो हम चिंतित हो जाते हैं। पर कभी यह सोचा है कि शायद जो नहीं हुआ वही आपके भले के लिए था। शायद जो रास्ता बंद हुआ वह किसी गहरे खड्डे की तरफ जा रहा था। भगवान दूरदृष्टा है, वह जानते हैं कि कौन सी दिशा में आपका कल सुरक्षित है, पर हम तो केवल आज की खिड़की से देख पाते हैं। उसी छोटी सी झलक को संपूर्ण सत्य मान बैठते हैं। तुम जिस दिन यह समझ जाओगे कि जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, उसी दिन तुम्हारी चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और ईश्वर में विश्वास बढ़ जाएगा।